से आए हुए हैं, क्या नाम है इनका? जी, मेरा नाम उमेश चंद्र सागर है। मैं आजाद समाज पार्टी से जिला मीडिया प्रभारी और जनपद बदायूं का रहने वाला हूं। और आज हमारे माननीय काशीराम जी के फरमान दिवस पर सामाजिक न्याय सम्मेलन और एक विशाल रैली का जो आयोजन हुआ है, जो नगीना धामपुर की सरजमी पर हो रहा है, ये आज की इस जनसभा से ये इतना बड़ा आज हमें हमारे बहुजन समाज को देखने को मिलेगा कि यहाँ से कि भाई की जो एक लोग हल्के में आकर रहे हैं, भाई को एक छोटा मोटा समझ रहे हैं, तो भाई की आज की यहाँ की जनसभा से ये पता चल जाएगा कि कौन छोटा और कौन मोटा है। जी, और मैं आपके लिए ये पूछना और चाहता हूँ कि आज की जो हमारी रैली हो रही है, इस रैली के पड़ोस में ही एक और रैली हो रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? पर वो भी इसी चीज को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो मानवर काशीराम जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर काशीराम जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो दोनों को एक मंच से और एक जगह रैली करनी थी। लेकिन अगर ये देखा जाए तो अपनी झोली अपने घर के लिए लड़ रहा है, लेकिन बहुजन समाज के लिए न लड़ रहा है। बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाला जो रोड पे बैठा, रोड पे सड़क पे हर जगह से लड़ाई लड़ने वाला भाई हमारा चंद्रशेखर आजाद है, उसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहन कुमारी मायावती जी अगर भाई को एक आशीर्वाद दे देती, तो भाई को आज हमारी जनसभा करने की जरूरत न होती। वो उनके हाथों को मजबूत करते, उन्हें प्रधानमंत्री बना कर भेजते। लेकिन वो नहीं चाहती कि मेरे बाद कोई और मेरे समाज से उठे। वो चाहती है कि मेरे बाद मेरा परिवार ही उठा, कोई और नहीं उठे। वो उस मिशन को चला रही है जिस मिशन को मानवर काशीराम जी ने मना कर दिया था कि पहले समाज होगा, घर नहीं होगा। वो परिवार समझती है, समाज नहीं। अगर समाज को समझती तो हमारे बहुजन समाज में इतना बड़ा लीडर जो ना पार्लियामेंट में, न सांसद है, न विधायक है, न पार्षद है, न मेंबर, कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी टाइम मैगजीन में अपना स्थान हासिल कर लिया है। और ऐसे हमारे नेता नहीं कह सकते हमारे भाई तो ये आप सभी ने देखा होगा कि जब भाई को एक टाइम मैगजीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी टाइम मैगजीन हो जो बनाई गई है, तो उसमें जब भाई को एक दर्जा, एक स्थान हासिल कर दिया गया, तो मान सकते हो वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितना बड़ा एक नाम है। उस नाम को लोग अगर जो नहीं पहचान सकते तो उसमें गलती किसकी है? इस हिसाब से लग रहा है कि मुझे अंधा समाज को अंधा करने का काम उनका हुआ है। समाज मेरा जाग चुका है और मेरा समाज देख रहा है कौन सड़क पर काम कर रहा है, कौन मेरे दबे कुचलों की आवाज उठा रहा है, कौन बाबा साहब और मानवर काशीराम जी का मिशन को पूरा कर रहा है। तो हमारा और सबका यही फर्ज बनता है कि वोट लालच के लिए नहीं, वोट लालच के लिए नहीं, वोट हमें विकास के लिए, समाज की आवाज, हमारे हक, हमें राज्य कराने के लिए जो लड़े, हमारे लिए लड़े, हमारे समाज के लिए लड़े, हमें वोट उसको देना चाहिए। वोट जो दौलत से खरीदे, पैसे से खरीदे, पौवे से खरीदे, उसको वोट ही मत देना, उसे लात मार के भगा देना। और जो हमारे समाज के लिए लड़े और हमारी आवाज को उठाए, उसके लिए वोट ही नहीं, तन मन से जितना भी नोट, वोट, सपोर्ट सब लगा देना। जय भीम। कि जो काशीराम साहब ने मिशन चलाया था, आज वो मिशन नहीं चल रहा है वहाँ जहाँ आपने बताया था कि एसपी के अंदर, तो हमें तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि रोडों पर वो भी चल रहे हैं। थोड़े दिन अभी पहले आपने देखा होगा भोपाल में भी, राजस्थान में भी आकाश आनंद जी ने भी रैलियाँ की हैं, तो क्या उनके लिए दरकिनार कर दिया जाएगा? क्या समाज दरकिनार करेगा क्या? नहीं, इससे तो इस जनता ने भी देखा होगा कि जब वो भाई अगर ये कह सकते हैं कि भाई मैं छोटे मोटे लोगों को नहीं पहचान सकता हूँ, तो मुझे आप बता सकती है हमारी जिनता हमारा समाज तो सब छोटा मोटा है, तो क्या वो कहने को पहचान सकते हैं? आने वाले वो कुर्सी बैठे हुए, एसी में बैठे होंगे, तो गरीब हमारा भाई जहाँ भटक रहा होगा, पिट रहा होगा, उसको देखने कौन आएगा? क्या बात हमारा ऐसा वोट देने से? जिसको हम वोट देते हैं वो एसी में बैठा हो और एसी से ट्वीट करे, अरे हमें भाई वो चाहिए जो हमारी जान पाए और वो जान पे खेल जाए और हमें बचा जाए और अपने को पहुंचा जाए। इसलिए हम भाई को वोट के लिए नहीं, राजा बनाने के लिए भाई में हम अपना आने वाला भविष्य देखते हैं, इसीलिए हम भाई को तन मन से सपोर्ट करते हैं। और भाई ने बहुत अच्छा भाई आज संविधान बचाओ रैली है,
मानवर आश्रम की परमान निवर दिवस है। आज न्याय की जो जनता है और जो हमारे यहाँ विरोधी जो भाई को एक कमजोर आंकने की कोशिश करते हैं और भाई को जो हल्के में लेते हैं, आज उन अपराधियों की आंखें ऐसे खुल जाएंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि ये छोटा मोटा आदमी आज कितना बड़ा हो गया है। आज भाई की ताकत का अंदाजा ये धामपुर में हो रही संविधान बचाओ रैली को इसे देखने के बाद भारत के कोने कोने में भाई का एक ऐसा जज्बा जुनूनी जो भाई जिस जुनून से जाने जाते हैं, उस भाई की ताकत को आज पूरा भारत देखेगा। और जो विरोधी लोग छोटा मोटा समझते हैं और वो यहाँ से अपना दम तोड़ देंगे। जय भीम। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ये मतलब और लोकसभा है, मतलब चुनौती दे सकते हैं ये लोग अपनी चुनौती क्या जब ये किसी का बढ़ता हुआ काफिला और एक कोई मजबूत स्थिति पहुंच जाता है तो जब विरोधी का विरोध करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से खुद पता चल जाता है कौन मजबूत और कौन कमजोर है। जैसे अभी चंद्रशेखर आजाद लोकसभा लड़े थे योगी के खिलाफ, तो वहाँ गोरखपुर से लड़े विधानसभा, तो वहाँ पे वो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो अब लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी जमानत जब्त होंगी। ऐसा कुछ नहीं, जो जिन लोगों को ये भ्रम है वहाँ भाई जीतने के लिए खड़े नहीं हुए थे, वहाँ पे नहीं खाली योगी का पैदा करने के लिए वहाँ खड़े हुए थे ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी जो हमारा बहुजन समाज है वो ये सबक सीख सके कि पहला इलेक्शन जो होता है वो हारने के लिए लड़ा जाता है और फिर आगे से मजबूती करके फिर विरोधियों को हराने के लिए लड़ा जाता है। ये अभी हार जाएगी बीजेपी यहाँ से। अगर ये बहुजन समाज की रैली तो इतनी और यहाँ की जनता से तो अच्छा लग रहा है कि ये बहुत कुछ आगे जाएगा। तो जैसे मैंने भोपाल में देखा वो 12 फरवरी देखा तो तमाम जनता आई थी और कई रैलियों में जाते जाते देखता हूँ मैं, कई जनता आती है। देखो वोट परिवर्तन नहीं होता है हमारी तरफ, वोट चला जाता है बहन की तरफ और बीजेपी की तरफ। ये मतलब क्या परिवर्तन वोट कैसे कर पाओ आप? क्योंकि हमारा समाज जो है एक मेहनती समाज है, जो हमारा समाज मेहनत और पसीने की कमाई से जब भाई को एक अपने पैसे की से किराया लगाकर भाई की सभाओं में आ सकता है तो भाई को वोट भी दे सकता है और अपना नोट भी दे सकता है। लेकिन ये हमारा समाज वो लालची नहीं, दलाल नहीं है जो कि साहब जिसको अपना वोट बेचना है। ये जनता हमारी जाग चुकी है और पहला वाला समाज न रहा तो जो गुलामी में जिया करता था, जो पहले अपने जो किसी का मना करता, आज वो आजाद को देखने वाला वो खुद आजाद हो गया, अपने वोट की ताकत भी समझता और पैसे की ताकत समझता और खून पसीना बहाकर वो उसको मजबूती दे सकता है। जो बहुजन समाज की बात करता है और बहुजन के लिए लड़ता है उसके लिए वोट ही नहीं नोट भी सपोर्ट भी सब कुछ देगा।